इसके बाद टाइम फ्रेम सिलेक्शन, यस बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम का सिलेक्शन बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिएगा, जैसे कि हमने ट्रेंड के विषय में बात किया, ठीक है, जैसे कि हमने ट्रेंड के विषय में बात किया, तो वहां पे बहुत जन के दिमाग में सवाल आया हो कि मेरे टाइम फ्रेम में तो मार्केट अप ट्रेंड में है, हो सकता है मार्केट दूसरे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो किस टाइम फ्रेम पे आप भरोसा करें, कौन सा टाइम फ्रेम सही है? तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो टाइम फ्रेम है आपको उसी को फॉलो करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोग को लिख के दिया है कि आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट आपने देखा होगा इतने दिनों में कि हर चार्ट का अलग अलग टाइम फ्रेम होता है और अलग अलग टाइम फ्रेम का अलग अलग ट्रेंड होता है, अलग अलग टाइम फ्रेम का अलग अलग ट्रेंड होता है। इसीलिए मार्केट से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान लेते हैं कि एक चार्ट है, ओके, 15 मिनट में अप ट्रेंड में है, ठीक है, और आप एक टिपिकल डे ट्रेडर हो, ओके, आप मोस्टली डे ट्रेड करते हैं, और अगर आपका पसंदीदा टाइम फ्रेम 15 मिनट है तो आपको देखना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम शो कर रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो ऑब्वियसली आपको वही फॉलो करना है, और आपको क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन तो उसी के अनुसार होगा ना। 15 मिनट में तो आपको ऑब्वियसली आप 50 पीस 70 पीस अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली एक बार खिचड़ी हो जाएगा। ये एक चीज एग्जिस्ट करता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जो हम लोग बाद में सीखेंगे, एडवांस क्लास में सीखेंगे, लेकिन बाद में सीखेंगे। लेकिन इनिशियली आपको इतना ये समझना है कि मतलब अपने टाइम फ्रेम के साथ लॉयल रहना और उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आप में से बहुत जन, ठीक है, शादीशुदा, ठीक है, मतलब शादी कर लिया आपने, लेकिन मैंने भी शादी की, तो हम सबको पता है कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा कैसा है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं अपने वाइफ को बोलूँ जाओ बाहर के 2 लड़के को मार के आओ, ठीक है, क्या वो मार पाए? कभी नहीं, क्योंकि उससे कैपेसिटी नहीं, ठीक है। अगर कोई अपने पार्टनर को बोलते कि जाओ तुम गाड़ी का रेस करो, ठीक है, हो सकता है उसे गाड़ी चलाना ही नहीं है, ठीक है। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मार्केट से बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपका टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है, 15 मिनट में अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, हो सकता है उसी दिन या हायर टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो अगर आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, आपके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और लेट्स से डेली में मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, आप कोई भी चार्ट उठा के देखो, ये कंफ्यूजन आपको हर जगह नजर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे जरूरी बात है आपका टाइम फ्रेम कौन सा है। यहाँ पे तो दोनों चीज ऑपोजिट जा रहा है। तो अभी अगर आप डेली टाइम फ्रेम को मानते हुए फॉलो करते हुए अगर आप इस मार्केट में सेल लेते हैं तो आपको तो नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त मार्केट तो ऊपर जा रहा है कि नहीं। हायर टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन फिलहाल तो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अगर आपका टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है तो आपको भी उसी टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है उसे फॉलो करना है, और यस आपका जो एक्सपेक्टेशन है, ओके, वो भी रियलिस्टिक होना चाहिए। आपको मोरलेस जो आप एक्सपेक्ट करते हो मार्केट से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करते हो, अगर आप सोचते कि अरे ऊपर वाला टाइम फ्रेम तो डाउन बता रहा है, चलो सेल मारते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका ये ट्रेड गलत जाएगा और यहाँ पे आपका एसएल हिट होने का संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ट्रेंड कौन सा फॉलो करना है, आपको वही ट्रेंड फॉलो करना है फिलहाल, ठीक है। हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बाद में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको वही ट्रेंड फॉलो करना है जो आपके स्क्रीन पे देख रहा है आपके टाइम फ्रेम पे। एंड यस, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मार्केट से रखना सबसे जरूरी बात है। यूजुअली क्या होता है, हम लोग मार्केट के साथ इनजस्टिस करते हैं, उसके साथ जस्टिस नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अरे ये मिलेगा वो मिलेगा, और मार्केट से तो कैपेसिटी है ना, तो जब नहीं मिलता हम सोचते यार ये तो धोखे, हम तो धोखा हो गया। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट एग्जिस्ट इन सेवरल टाइम फ्रेम्स एट द सेम टाइम, मतलब
एक मार्केट का अलग अलग टाइम फ्रेम, अलग अलग मार्केट नजर आता है। तो टाइम फ्रेम का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ओके आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना अपने रूटीन के अनुसार। ठीक है, रूटीन के अनुसार क्या चाहिए आपको, कितना आपके पास एक्सपेक्ट करता है पर डे। डे ट्रेडर्स आपका टाइम फ्रेम ये होगा, स्विंग ट्रेडर्स ये होगा, पोजीशन ट्रेडर्स डेली टू वीकली। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, एंड लास्टली कैपिटल क्या होना चाहिए, या कैपिटल साइज कितना होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ फिलहाल, और काफी रियलिस्टिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग जब देखते हैं कि मतलब कि $100 से 75 बन गया, या $100 से 50 बन गया, देख के अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्या ये इम्पॉसिबल है? एकदम नहीं, ये वेरी मच पॉसिबल है। ठीक है, ये सही में पॉसिबल है, लेकिन क्या ये हमेशा पॉसिबल है? एकदम नहीं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है, रिस्क बढ़ रहा है और रिटर्न भी आपका बढ़ जा रहा है, मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न। ठीक है, आप जितना ज्यादा रिस्क दोगे आपको उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जब भी हमारा कैपिटल, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई फिक्स कैपिटल की बात नहीं करूँ। ठीक है, जब भी आप लोग एकदम लो कैपिटल से शुरू करते हैं, जब भी आप लोग लो कैपिटल शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल $100 से शुरू करते हैं, तो क्या होता है, आप लोग का एक्सपेक्टेशन भी क्या रहेगा मार्केट से, कि एटलीस्ट हर महीने हम लोग $100 इनकम कर पाए, या हर हफ्ते $100 इनकम करना। देखिए, मार्केट से $100 मांगना कोई बड़ी बात नहीं, अमाउंट बड़ा नहीं, छोटा ही है। लेकिन अगर आप इसको परसेंटेज में सोचोगे, आप कितना परसेंट आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो? 100%। तो यस, जब मार्केट अच्छा रहेगा, अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो यस, हो सकता है आपको मिल जाए, 1 महीना आपको मिलेगा, शायद 2 महीना मिलेगा, लेकिन क्या ये कंसिस्टेंट होगा? नहीं, इस पे कंसिस्टेंसी नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गोल्ड का चार्ट देखोगे, कुछ हफ्तों पहले एकदम एकदम बहुत ऊपर जा रहा था, अभी देखिए, जैसे आज का दिन देखिए, गोल्ड काफी मतलब स्लो जा रहा है, कुछ खास मूवमेंट नहीं है। तो मार्केट एक जैसा नहीं रहता। अगर मार्केट एक जैसा नहीं रहता है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका रिटर्न हमेशा एक जैसा होगा? नहीं। तो यूजुअली क्या होता है, लेकिन हमारा हमारा जो इंसानी जो दिल है वो नहीं मानता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि मतलब जो भी है मतलब वो आ जाए। ठीक है, तो जिसके चलते क्या होता है, हम लोग हाई रिस्क लेते हैं, हाई रिस्क लेते हैं हाई रिटर्न के चक्कर में, और अधिकतर बार ये होता है हमारे हाई रिस्क के चक्कर में हमारा कैपिटल चला जाता है। तो इनिशियली जो लोग मतलब एकदम नए हैं, जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, यस, मार्केट में थोड़ा बहुत इनिशियली लॉस होगा, क्योंकि बोला जाता है कि मार्केट एक फीस वसूलता है। ठीक है, तो इनिशियली प्रैक्टिस के लिए आप लोग मतलब कम कैपिटल, $50, $100, वट एवर इट इज, आप उससे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे आपको थोड़ा बहुत कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है, अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए मार्केट से, आपको थोड़ा बहुत कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए एक आपको मैं चीज बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे किसी का कैपिटल $100 है, तो वो हर महीने एक्सपेक्ट कर रहा है कितना? $100, मतलब रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? 100%। तो 100% रिटर्न देने के लिए कितना रिस्क करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा रिस्क करना पड़ेगा। तो इसका एक संभावना ये है कि हो सकता है उसका कैपिटल बहुत बार चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति $1000 का कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, और वो चाहता है कि वो हर महीने $100 निकाले मार्केट से, या लेट्स से $200 निकाले मार्केट से। तो ये व्यक्ति कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? 20%। तो यहाँ पे 100% निकालने के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, जब ऐसा नहीं कि नहीं होगा, जब मार्केट अच्छा रहेगा
हो सकता है आपको 100 की आपको 200%, 500% में मिलेगा, लेकिन क्या इसमें कंसिस्टेंसी है? यहाँ पे मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि आपको हमेशा हाई रिस्क देना पड़ता है, जिसके चलते मुश्किल होता है मेंटेन करना। इसीलिए आपको बाद में अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोग क्या कीजिएगा, कैपिटल को बढ़ाइए, ठीक है, धीरे धीरे कैपिटल को बढ़ाइए, ताकि आपका ये जो ट्रेडिंग का जर्नी है स्मूथ हो जाए। मैं एक चीज अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आप सुनिएगा, ठीक है। मैंने जब ट्रेडिंग शुरू किया था अर्ली 20s में, तो मैंने तो बहुत सारा पैसा से कमा लिया था एकदम पहले पहले, ठीक है। बिगिनर्स लग के चक्कर में मैंने बहुत पैसे कमा लिया था, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का कोई खास नॉलेज था नहीं मुझे, तो चला भी गया था और लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आया था। सो एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच आई कुड नॉट प्रोटेक्ट माय कैपिटल, मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसके बाद मैं हमेशा क्या करता था, मैं यहाँ वहां से पैसे जुगाड़ करता था। मान लीजिए मैंने कहीं से जुगाड़ किया 60,000 रुपए, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं ट्राई कर रहा था कि 7,000 का ऐसे 7,000 बने, 10,000 बने, या मान लीजिए अगर मैंने कहीं से जुगाड़ किया 12,000, तो मैं कोशिश कर 12,000 का 24,000 बने, 36,000 बने, क्योंकि मुझे घर भी चलाना था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो मेनली मोस्टली क्या होता है, जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, हमारा ये जो कैपिटल होता है, ठीक है, ये सिर्फ कैपिटल नहीं होता, ये हमारा सपना भी होता है। ये मैं अच्छे से समझता हूँ, ठीक है, मैं भी उसी जगह पर था। लेकिन उस सपने तक पहुंचने के लिए क्या होता है, बहुत मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। एंड हम लोग उस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत बार गलत डिसीजन लेते हैं, मतलब सिंपली हम लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं हाई रिटर्न के चक्कर। एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच क्या होता है, ज्यादातर हमारा कैपिटल चला जाता है। आप देखिएगा जो जो कम कैपिटल वाले होता है, ठीक है, जो कम कैपिटल वाले होता है उनका कैपिटल यूज इसीलिए होता है क्योंकि हाई रिस्क रहता है हाई रिटर्न के चक्कर, ठीक है। तो इनिशियली लर्निंग फेज में ठीक ठाक है, आप लोग लर्न करो, ठीक है, लेकिन जब आप लोग धीरे धीरे ग्रो कीजिएगा, ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि कैपिटल को आप लोग ऐड कर सको। अगर पॉसिबल नहीं होता है मतलब पैसे डालना, तो एटलीस्ट आप जो प्रॉफिट जनरेट करोगे, ठीक है, उसको अकाउंट में मेंटेन कीजिए, ठीक है, ताकि जब कल परसों लॉस होगा, ओके, एटलीस्ट आपको बड़ा धक्का ना मिले, आपका कैपिटल ना कमे। मैं क्या कर मैंने ये गलती किया था, एक्चुअली मुझे सिखाने लायक कोई था नहीं। मैं क्या करता था, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए जमा किए 10,000 मैंने जमा किए, तो मुझे सपोज नुकसान हो गया 2,000 रुपए का, ठीक है। मैं क्या करता, मैं 2,000 का नुकसान हो गया तो कितना कैपिटल बचा, 8,000 बचा, और मान लीजिए अगले दिन मुझे प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपए का, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे तो यहाँ पे कैपिटल को रखना चाहिए था। मैं क्या करता, मैं 1,000 को विड्रॉ कर, क्योंकि घर का तो खर्चा भी तो चलाना होता है ना, तो अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट को विड्रॉ कर रहा था, मतलब काफी मुश्किल विड्रॉ कर रहा था जब लॉस होता था, मतलब कैपिटल से लॉस हो रहा था, तो इसके चलते हमेशा मैं कैपिटल बचाते ही रहता, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग मोस्टली नए ट्रेडर्स हो, इससे मैं आप लोग को रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है, रियलिस्टिक मार्केट से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आपका टाइम फ्रेम का चुनाव भी बहुत जरूरी है, अपने रूटीन के अनुसार, साइकोलॉजी के अनुसार, और उसी हिसाब से टारगेट को रखना। एंड सेकेंडली कैपिटल सिलेक्शन भी आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये लोग जो आप लोग कह रहे हैं कि मतलब शायद कैप प्रो इफेक्ट, सॉरी कैपिटल ग्रोथ का ये $300, ठीक है, अगर अभी नहीं अब बाद में, मैंने जैसे कहा कि आप हो सके तो आप उसको थोड़ा बहुत ग्रो करने की कोशिश कीजिए, डिपॉजिट करने की कोशिश कीजिए अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये आप ही के काम आएगा, ठीक है, आप ही का जो जर्नी है वो स्मूथ होगा। और अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है, अगर आप फिलहाल कम कैपिटल है आपके अकाउंट में, जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसको अकाउंट में रखिए। नहीं तो क्या होगा, आप प्रॉफिट को विड्रॉ कर रहे हो, लॉस जब लॉस होगा कैपिटल से ही जाते रहे, ठीक है, मेरे ऐसा सीन हो जाएगा आप लोगों को। तो होपफुली मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ, ठीक है, तो प्लीज उसे जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सवाल जवाब देखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर मार्केट हाई फॉर्म कर
एक पेज पे जाके पिछले हाई को ब्रेक करे और वहां के लोअर हाई फॉर्म करे तो ट्रेंड रिवर्सल। यस अजय जी, सही बात है। टाइम फ्रेम में बदल जाता है। टाइम फ्रेम में अभी देखिए, टाइम फ्रेम में यस टाइम फ्रेम बदल जाता है। जैसे कि मैंने कहा, देखिए आपका जो टाइम फ्रेम है उसे फॉलो कीजिए, आपके टाइम फ्रेम वो नहीं बदले। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करते हो, आपको जरूरत नहीं है देखना कि डेली में ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपका टारगेट है कि मुझे दिन का 20 पिप निकालना है, 40 पिप निकालना है, तो आपका 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है, अगर आप उस हिसाब से ट्रेड ले रहे हो, आपका 40 पिप 30 पिप का जो टारगेट है वो निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप हायर टाइम फ्रेम के अनुसार अगर आप ट्रेड लेने जाओगे, ठीक है, तो आप देखिए आप मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉब्लम में फंसोगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ओके, एग्जांपल गोल। चलिए गोल पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे गोल के चार्ट में, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई बंदा मान लीजिए 15 मिनट में ट्रेड करता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 15 मिनट में ट्रेड करता है, तो ऑब्वियसली उसके लिए ये मार्केट क्या है, ये मार्केट साइडवेज है। ठीक है, उसको उसी हिसाब से ट्रेड करना है। लेकिन अगर वो डेली वाला टाइम फ्रेम फॉलो करेगा, ठीक है, डेली वाला टाइम फ्रेम फॉलो करेगा या वीकली वाले में अगर वो ट्रेंड रिवर्सल देखेगा, तो ऑब्वियसली उसका ट्रेड गलत जाएगा। क्योंकि देखिए सबका एक अपना कैपेसिटी होता है, टाइम फ्रेम का एक चुनाव होता है, तो रियलिस्टिक चुनाव हमेशा कीजिएगा, नहीं तो गलत पड़ेगा आपको। जैसे ये देखिए यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई देखिए, ये वीकली चार्ट है, अप ट्रेंड में है। ठीक है, अगर मैं 4 घंटे में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए अप ट्रेंड में है, लेकिन मैं 15 मिनट में अगर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मार्केट साइड पे ट्रेंड बदल गया। ठीक है, तो अगर कोई इंसान, अगर कोई व्यक्ति, अगर आप वीकली चार्ट को देखते हुए या 4 घंटे के चार्ट को देखते हुए अगर यहाँ पे बाय करता, अगर कोई बाय करता है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली अभी तो फंसा रहता। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट में वो लोअर टाइम फ्रेम, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में नीचे जा रहा है, तो इसीलिए आपका टाइम फ्रेम जो कह रहा है आप उसी को फॉलो कीजिएगा। आपका टाइम आपकी फैमिली जैसा है। ओके सर, मेरा क्वेश्चन आपसे, जब भी ट्रेड करना रहा तो कौन सा चीज इफेक्टिव होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस या चार्ट पैटर्न या ब्रेसेस? ओके, आपको सब चीजों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग हमने बेसिक में तो पढ़ा था, हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन सब एक साथ काम करता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन ये अलग अलग, ये सब अलग अलग नहीं है, सब मतलब सेम चीज है। ओके, मतलब एक ही चीज, मतलब एक ही फैमिली में बिलोंग करता है। जैसे कि मान लीजिए प्राइस एक्शन इंडिकेटर दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग नहीं होता, ये सब सेम होता है। यस, दीपेंद्र जी, अपोजिट में ट्रेड लेना होता है। एक टीम में आयना कितना होता है? पता नहीं, इसके लिए आपको अलग कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हर पेयर का, ठीक है, हर पेयर का जो टिप का जो वैल्यू है वो अलग अलग होता है। ठीक है, आप सिंपली क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। आप सिंपली फॉरेक्स प्रॉफिट कैलकुलेटर जाइएगा। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेटर ये FXCM का है, आप गूगल में जरा बहुत सारा आपको मिलेगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। हर पेयर का डॉलर का एक टिप का वैल्यू अलग अलग होता है। स्कैल्पिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए? अधिकतर स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट का होना चाहिए। और स्कैल्पिंग में, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपका ट्रेड कुछ सेकंड से लेके 2-3 मिनट तक चलता है, और अगर आप बिगिनर हैं आदित्य, तो स्कैल्पिंग से दूर रहेगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है, स्कैल्पिंग में
जितना फास्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है वहां पे हमें एसएल बैठाने का टाइम नहीं मिलता है, तो काफी डेंजरस होता है। प्रीवियस साइड एक्सपेंस में समझा नहीं कल पे सी की है सर। मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट कितना है, मैं बहुत रियलिस्टिक ट्रेडर हूँ, ठीक है। मेरा 5-6 अकाउंट अलग अलग अकाउंट है, तो मैं हमेशा टारगेट करता हूँ कि पर ट्रेड 1 to 2% निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग मैं इनफैक्ट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सब के बारे में। और डेली आप लोग अगर डेली अगर कैपिटल का 50% 100% एक्सपेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली एट वन पॉइंट यू लूज योर कैपिटल, लेकिन रियलिस्टिकली आप लोग पर ट्रेड 1% तो 2% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो निकलता है। स्कैल्पिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए? मैक्सिमम 5 मिनट। स्कैल्पिंग फिलहाल मत कीजिए, दूर रहेगा। हाउ टू फाइंड व्हिच टाइम फ्रेम इज सुटेबल फॉर बिगिनर एंड टू मी? सदानंद जी, ये डिपेंड करता है आपके रूटीन के ऊपर। अगर आप मार्केट को टाइम दे पाओगे, 3 घंटा 4 घंटा, 1 घंटा के यूज कर सकते हो आप। अगर आप मार्केट को एकदम टाइम नहीं दे पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई दिन में बस 1 घंटा बैठ पाऊंगा मैं और एक बार ट्रेड लेके मुझे बस बैठ जाना है, अगर वैसा सीन है तो 4 घंटा। तो गोल्ड डाउन से जाएगा क्या? ये हायर टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में नजर आ रहा है कि बहुत बड़ा डाउन एक करेक्शन आएगा। जब तक 2080 को तोड़ नहीं पाएगा, हाई चांसेस। सर आप गोल्ड के सिग्नल टिप देंगे तो $500 आप $50 बना सकते हैं। हाँ देखिए, अगर आप देखिएगा मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो, 2000 के आसपास वीडियो है। मैं बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग बस बताते हैं कि मार्केट ये दिशा में जा सकता है, मैं लेवल बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको कभी लगे कि अभिलाष को सही में क्या ट्रेड आता है, अगर कभी देखिए सवाल आ ही सकता है मन में, तो आप देखिए मेरे चैनल में 2000 के ऊपर वीडियो और सब में मेरा डेट मेंशन किया हुआ है। आप देखिएगा मार्केट मूव बाद में होता है, लेवल पे पहले बताता हूँ। हाँ, तो लेवल निकालना मेरा स्पेशलिटी है, ओके। तो मैं सिग्नल, आपने देखा होगा बहुत लोग बोलते कि सिग्नल दो। मैं सिग्नल इसीलिए नहीं देता कि मुझे जरूरत नहीं पड़ता सिग्नल में, ठीक है। जो चीज मैं खुद से आराम से कर सकता मैं खुद सिग्नल दूँ। या सही में अगर आप नए हैं, अभी शक हुआ मेरे ऊपर, ठीक है, अभिलाष भाई को सही में आता है, जस्ट गो टू माय चैनल, डेट के अनुसार चार्ट पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। होपफुली आपको 75 to 80% एक्यूरेसी मिल जाएगी। सर आप लास्ट में दोबारा रिपीट कीजिए कैपिटल गुड में। ये आपको कैपिटल गुड ही बता पाएंगे एक्चुअली। बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है? बेस्ट टाइम फ्रेम मैं बोलूंगा 1 घंटा, 1 आवर टाइम फ्रेम मुझे पसंद है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये ठीक ठाक है, मतलब काफी मूवमेंट मिलता है, लेकिन बहुत सारा फॉल्स सिग्नल जनरेट होता है, मुझे इतना पसंद नहीं है। 1 आवर टाइम फ्रेम स्टेबल होता है, अच्छा भी होता है, बहुत स्लो भी नहीं होता है। 4 घंटा थोड़ा स्लो होता है लेकिन स्टेबल है। तो मैं बोलूंगा कल्पेश जी फिलहाल आप लोग 1 घंटे का टाइम फ्रेम से शुरू कीजिए। हाउ मेनी एचएल रिक्वायर्ड? 2 से ही चलेगा, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप कंफर्मेशन के चक्कर में बैठे रहोगे तो हो सकता है तब तक ट्रेंड रिवर्सल आ जाए, ठीक है। 2 या 3 से काम चल जाएगा। राज होशमानी, ओके, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू बाय एंड सेल एज पर पिन पेन? राज ये फिलहाल एज अ बिगिनर मैक्स टू मैक्स 2 से 3 ट्रेड, उससे ज्यादा ट्रेड मत लीजिएगा। ओके अनुज, बाय एंड सेल रीजन मुझे पता नहीं उन्होंने क्या बताया था, लेकिन हाँ सेंटीमीटर का यूजुअली ऑपोजिट मार्केट हमेशा आता है। स्कैल्पिंग के लिए मैक्सिमम 5 मिनट है, उससे मार्केट में न्यू रहेगी तो यस, एक्चुअली मार्केट में ये जो न्यूज आता है वही मार्केट का जो ट्रेंड है वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो न्यूज का बहुत बड़ा भूमिका रहता है मार्केट पे। इंट्राडे टाइम फ्रेम, अगर इंट्राडे, अगर स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो 5 मिनट से 15 मिनट, फॉरेक्स में 15 मिनट से 1 घंटा टाइम फ्रेम।
$200 के कैपिटल में कितना प्रॉफिट होना चाहिए डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। अगर आप 200 का 200 करना चाहते हो सकता है आज बन जाए, कल बन जाए, कि रोज नहीं बनेगा। अगर आप डेली ट्राई करोगे तो आपका कैपिटल लूज हो जाएगा। ठीक है, आप पर ट्रेड 1% 2% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, पर ट्रेड 1%, कैपिटल का 1%, कैपिटल का 2%, ठीक ठाक है। यूजुअली क्या होता है, हम लोग हायर रिस्क लेते हैं। हम जब देखते हैं कि अरे सिर्फ $2 निकाला है मैंने, ओके, तो 100, देखिए $100 के अकाउंट में अगर $2 भी निकल रहा है, ठीक है, वो अच्छा है, 2% निकल गया। हम लोग को क्या, हम लोग को लगता है इतना छोटा अमाउंट से मेरा क्या हो, ठीक है, लेकिन आपको तो कैपिटल भी तो देखना पड़ेगा ना। तो हम लोग चाहते हैं कि $100 के अकाउंट में $20 $30 बने, ऐसा तो नहीं बनेगा। 20%, देखिए बैंक कितना रिटर्न देता है। अगर आप ये पैसा इन्वेस्ट करते हो 15% 20%, उससे ज्यादा नहीं देता। जो मार्केट को चलाता है, दौड़ाता है, उनका भी कैपेसिटी है। स्कैल्पिंग कैसे करेंगे सर? स्कैल्पिंग में नहीं सिखाऊंगा अभी, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको एसएल बैठाने का भी मौका नहीं मिलता है। तो स्कैल्पिंग के लिए पूरी मार्केट कंडीशन को समझना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट एकदम स्पॉट ऑन होना चाहिए। एज अ 70% यहाँ पे बिगिनर्स है, तो उनके लिए स्कैल्पिंग अच्छी बात नहीं है। मार्केट को समझना पहला जरूरी है। अपने कैपिटल पे मैं बोलूंगा, कैपिटल पे कितना वीक है, पर ट्रेड 1-2% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली मैं तो 4 to 5% में बहुत खुश हो जाता हूँ, ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। सर रात आपका क्वेश्चन क्या, एक्चुअली बहुत सारा मैसेज हो गया। एक्चुअली मैंने शुरुआत किया था इंग्लिश में, तो मैक्सिमम लोग इंग्लिश मतलब बाहर से, इसलिए इंग्लिश में देते हैं सर। अभी जो चार्ट में हो रहा है, देखिए, जैसे अभी गोल्ड का चार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, गोल्ड के चार्ट में देखिए कोई खास मूव, एकदम सुबह से एकदम पूरा सोया हुआ है। अभी देखते हैं, शायद इस लेवल को टकराएगा तो थोड़ा बहुत रिवर्सल आ सकता है। तो 100 यूएसडी पे लॉसेस कितना होना चाहिए? 100 यूएसडी पे लॉसेस एक्सपेक्ट कर सकते हो 0.01 0.02, उससे ज्यादा नहीं। मार्केट टाइमिंग बताओ, मार्केट टाइमिंग, ओके, मार्केट टाइम बताते हैं। मार्केट के लिए देखिए, मार्केट तो 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन सुबह का जो टाइम होता है, ठीक है, जब जिसको हम एशियन सेशन बोलते हैं, सुबह 6 बजे से लेके करीबन दोपहर 12:30 तक मार्केट काफी स्लो रहता है। थोड़ा बहुत मोमेंटम आता है 12:30-1 बजे के बाद, मतलब करीबन 1-1.5 बजे आप एक्सपेक्ट करते हैं मोमेंटम आता है मार्केट में, क्योंकि यूरोपियन सेशन मतलब यूरोप का मार्केट खुल जाता है। बाइनरी एकदम अच्छा नहीं है, बाइनरी से आपको दूर रहना है। मकसूद इतना आसान नहीं है न्यूज, हाँ, कौन कैलेंडर से बाय सेल करना, ठीक है। ओके, ये हम लोग इसके बारे में बात करेंगे बाद में। 100 यूएसडी 0.01 0.02 स्पॉट ऐसा ले रहा है। योगेश शिवानी जी, हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। आज तो मैंने बस आपको ये बताया कि कैसे पहचानते हैं, एंट्री एग्जिट हम लोग मतलब डिटेल में कवर करेंगे। एक्चुअली बनाया था मैं हिंदी चैनल के, लोग कुछ खास देखते नहीं है, तो अभी बहुत मतलब उसको वो बंद पड़ा हुआ है। अगर आप लोग बोलते हो कि आप लोग देखोगे तो मैं फिर से मतलब वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। ओके, ओके, ये टाइमिंग वाला तो मैं कहा एक काम करता हूँ, मैं आज तो काफी देरी हो गया, तो कल मैं धीरे अच्छे से लेके आऊंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है, देखिए, मैं ऑनेस्ट स्पीकिंग, ओके, फाइन फाइन, आज के लिए बहुत हिंदी में, ठीक है। एक्चुअली देखिए, मैं चीज बताता हूँ, जो एक्चुअली मैंने जो ट्रेडिंग ये जो शुरुआत किया था, मैं पागल हो गया से शुरुआत किया था, तो मुझे लगा नहीं था कि मतलब हिंदी में लोग मान करेंगे, तो मैंने शुरू कर दिया था इंग्लिश में। मुझे लगा बाहर के लोग देखेंगे, तो इसके चलते क्या हुआ, ओके,
इंग्लिश में आने लगा। तो अभी एक ऐसे मुकाम पे आप चाहे थे, मतलब अराउंड 80% लोग बाहर से हैं। तो अभी तो मतलब लैंग्वेज बदलना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने हिंदी चैनल शुरू किया था। तो कोई खास रिव्यू आता है नहीं। तो देखिए, जब लोग इतना नहीं देखते तो होता है ना, मतलब लोग आलसी फील करते हैं। तो वो आलस के चक्कर में मतलब वो चैनल ऐसा ठप पड़ गया। अगर आप लोग डिमांड है, अगर आप देखना चाहते हो हिंदी में, तो मैं काम करूंगा, मैं हिंदी में फिर से मैं अपलोड करना शुरू करूंगा। ठीक है, दूसरा चैनल मैं कर दूंगा। यस यस, वी विल हैव टू स्टॉप यू, ओके। आई एम आउट ऑफ टाइम। बाय बाय, कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है।